विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 8, 5, 4, 3, 0, 1 चौक एंड डस्टर सुपरफास्ट एक्सप्रेस चैप्टर संख्या 1 से चल के चैप्टर संख्या 2 पर आ चुकी है। यह गाड़ी रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करते हुए प्रोबेबिलिटी तक जाएगी। ये गाड़ी पॉलिनोमियल के सारे मस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की यात्रा को तय करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। और जिन बच्चों को बोर्ड में कम मार्क्स आएगा ऐसा डर लगता है, उन बच्चों को इस ट्रेन से यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये यात्रा डूबते को तिनके का सहारा जैसा साबित होगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? आप सभी का स्वागत है फैंटेस्टिक प्लेटफॉर्म चौक एंड डस्टर पे। तो भैया कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसा है हाल चाल, क्या सब चल रहा है भाई? ठंडी में मजा आ रहा है ना? तो देखो भैया, हम लोग पढ़ेंगे आज पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल। तो इससे पहले हम एक आपको बात बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई अब तक जो भी आपने किया, ठीक है, अभी भी है भाई क्या कि लग जाओ भैया शिद्दत से, पढ़ लो अभी भी इज्जत से। लग जाओ भैया शिद्दत से, पढ़ लो अभी भी इज्जत से। तो फेंक दो अपनी चादर बिस्तर, तो फेंक दो अपनी चादर बिस्तर, उठा लो अपना चौक एंड डस्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड द टूडेज लेक्चर पॉलिनोमियल। शुरू करते हैं हम लोग। MIC का मतलब हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। PYQ तो जानते ही आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड MEQ मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड्स में आने की संभावना है, आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा चांस है। भैया 100% तो गारंटी नहीं देंगे, 100% तो गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि क्या आएगा, लेकिन फिर भी मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपका बोर्ड का ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सेट किया है, जो कि हम लास्ट में MEQ के सेक्शन में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर पॉलिनोमियल। और एक और बात कि रियल नंबर खत्म कर चुके हैं। अपनी गाड़ी जो है ना, चौक एंड डस्टर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सेकेंड नंबर चैप्टर पे आ चुकी है, पॉलिनोमियल। ओके, तो शुरू करते हैं भाई साहब। हमारा कंटेंट क्या रहेगा? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है ना। फिर मतलब कि डिफिनीशन जानना तो जरूरी है ना भाई, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना ज्यादा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में है नहीं, ठीक है। आराम से छोटे छोटे इन सारे पॉइंट को कवर अगर कर लेते हैं तो एग्जाम से पहले हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, PYQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कैसा क्वेश्चन आएगा ये भी हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को, या जो हम सीरीज चला रहे हैं क्रैश कोर्स, इसको आप अगर कंप्लीट करते जाते हैं तो पक्का गारंटी है भैया, आपका अगर मैथ में 70 मार्क्स आने वाला होगा तो गारंटी ठोक के बोल रहे हैं कि 95+ मार्क्स आएगा, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिए और थोड़ा आप भी अपने आप को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा तो योगदान सिर्फ 10% रहेगा, 90% सेल्फ स्टडी। कहा जाता है ना कि सेल्फ स्टडी विद द बेस्ट गाइडलाइन इन द राइट डायरेक्शन इज द वे ऑफ सक्सेस, ये मेरा मानना है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि पॉलिनोमियल का रूप कैसा होता है, ये देखने में कैसा लगता है। तो भाई अपनी नजरें स्क्रीन पे कर लो ध्यान से, क्योंकि अगर तुम ध्यान लगा दोगे तो पक्का तूफान ला सकते हो भाई साहब, ठीक है। यहां पर देखना, क्या आपको रूप दिखाई दे रहा है ये पॉलिनोमियल का? ये है आपका पॉलिनोमियल का रूप, थोड़ा गौर से देख लो। इसमें ये x के पावर n है, ये जो है ना वेरिएबल x के पावर n, ये मेरा वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर है n मेरा, और इसी का कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया पॉलिनोमियल, जिसमें इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये A0, A1, A2 डॉट AN-1 से लेके n तक जो गया है, ये सब के सब रियल नंबर होगा। ये पावर जो होगा ना भैया मेरे पॉलिनोमियल का, ये सब के सब होल नंबर होगा। n सबसे बड़का पावर है, होल नंबर n जो होगा सबसे बड़ा होल नंबर होगा। इसके बाद बड़ा होल नंबर में से छोटा छोटा होल नंबर घटाइएगा तो होल नंबर ही आएगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपका x के पावर n जो है, इस पे मैक्सिमम पावर है, इसका ये
कॉफिशिएंट ए नट जो है मेरा लीडिंग कॉफिशिएंट होगा, और लीडिंग कॉफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये पक्का ध्यान में रखिएगा। एन जो होगा मेरा वो एक होल नंबर होगा, और एन यहाँ पे है मेरा होल नंबर होगा। हाईएस्ट पावर है ये वेरिएबल का, वेरिएबल का क्या है ये हाईएस्ट पावर है, जिसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसको बोलेंगे? तो जो भी आपको पोलिनोमियल दिया गया है, आप उस पोलिनोमियल में पहले एंट्री मारिए, वेरिएबल के पावर को देखिए, वेरिएबल पे जो सबसे बड़ा पावर होल नंबर होगा, सबसे बड़ा पावर वो भी होल नंबर होना चाहिए, वही हमारा होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। रुकिए, एक ही बार में सारे पिक्चर्स क्लियर नहीं होते हैं, आराम आराम से एक एक स्लाइड पढ़ाते जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, हम बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पहचानिए। तो एक बार मैं बाबू बता देना चाहता हूं कि पोलिनोमियल जो आपने देखा था, ये ए नट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन, ऐसे ही करते करते ए एन माइनस वन एक्स के पावर वन ए एन, ये आपने देखा था। इसमें मैंने ये बोला था कि वेरिएबल पे जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर, उसके कोफिशिएंट जो होना चाहिए ये लीडिंग कोफिशिएंट होगा, ये मेरा जीरो नहीं होगा, ये जो होगा पावर ये हाईएस्ट पावर है, यही मेरा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा, और ये एक होल नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होल नंबर में से अगर हम छोटा छोटा होल नंबर घटाते हैं तो हमेशा हमें होल नंबर ही मिलेगा। तो ये हमारा हो गया। तो ओवरऑल वेरिएबल पे कोई भी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। और एक और बात कि कोई भी पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में है तो ओवरऑल पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे ये क्या आपका पोलिनोमियल है? तो जी सर, हम देख लेते हैं कि वेरिएबल पे पावर निगेटिव तो नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या सर इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी? 2 होगी। अभी छुपिए, पहले ही देख लेते हैं कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहला ये एग्जाम में पास हो चुका है कि भाई इसका जितना भी कोफिशिएंट है सब रियल नंबर है, लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं है, लीडिंग कोफिशिएंट मेरा ये 1 है जो कि 0 नहीं है, और सारे के सारे पावर मेरा होल नंबर है, इसलिए ये मेरा पोलिनोमियल होगा। यहां पर देखिए तो वेरिएबल के किसी भी वेरिएबल पे कोई भी पावर निगेटिव नहीं है, सब होल नंबर है, इसमें सबसे बड़ा पावर 2 है, इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी? 2 होगी। और देखिए ना यहाँ पे कि लीडिंग कोफिशिएंट तो 0 नहीं है, तो पहले हमने चेक किया कि भाई वेरिएबल पे कोई पावर निगेटिव नहीं ना है, तो नहीं है। अच्छा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो अभी नहीं बताएंगे, अभी देख रहे हैं कि कोई जब निगेटिव नहीं है तो पहले देख ले, लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं ना है, तो लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं है। तो जब लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं है, अब हम बताएंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसकी कितनी होगी, तो 2 होगी। ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है। अब हम बता दे रहे हैं यहाँ पे तीसरा नंबर एग्जाम्पल में भाई कि देखो तो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल दे दिया, तो ओवरऑल ये मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखो सर, वेरिएबल पे पावर आपने बोला होल नंबर होना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। चेक किए, ओ सर ये तो निगेटिव पावर है, सर ये तो पहला ही हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर निगेटिव नहीं होता, अगर कुछ ऐसा होता 2x के पावर 5 प्लस 1, तो देखो तो सब वेरिएबल पे पावर हमारा क्या है? होल नंबर है। क्या इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होगा? कोई बताएगा? सर वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है उसी का कोफिशिएंट मेरा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा, और ये मेरा 0 नहीं है। अब ये पोलिनोमियल हो जाता, लेकिन यहाँ तो निगेटिव था, इसलिए हमारी ये पोलिनोमियल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हम लोग देखेंगे बहुत तरह के मतलब बेसिस पे होता है, टर्म के आधार पे होता है, वेरिएबल के आधार पे होता है, भाई डिग्री के आधार पे होता है। तो हमें खास करके डिग्री के आधार पे ही पढ़ना है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे ही पोलिनोमियल पढ़ना है। सबसे पहले अगर देखें तो लीनियर पोलिनोमियल आता है, इसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है, फिर क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, बहुत सारा पोलिनोमियल ही आएगा। लेकिन हमें खास यहाँ पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दोनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है।
ओवरऑल आप अगर इस सारे स्लाइड को देखते चले जाते हैं तो आपका एक बेस्ट रिवीजन होगा, ये हम गारंटी ठोक के बोल सकते हैं। और ओवरऑल आप ये पूरा का पूरा स्लाइड और सीरीज देखते जाते हैं तो आपका फाइनली मार्क्स जो आएगा ना, आपके गेस पेपर, सिंपल पेपर जब आप बनाइएगा ना, उसमें बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो भाई लीनियर पोलिनोमियल का देख लो। लीनियर पोलिनोमियल का रूप ये होता है ना, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं होना चाहिए। भाई जो हमने फॉर्म याद करवाया था, अगर वो आपको याद है तो आपको लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा क्या हो गया, तो जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री जो होगी, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 हो गई, समझिए वो लीनियर पोलिनोमियल है। ये मेरा लीनियर पोलिनोमियल है। नीचे एग्जांपल्स दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखते हैं। हमें यही पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इधर उधर नहीं करने का, सीधे बोर्ड पे ध्यान रखने का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सर कैसा होगा? सर ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट में होगा, जहां मेरा लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहलाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, वो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो ये मेरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, दैट्स वाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ 2 है, इसलिए ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ये सब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया और देख लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। थोड़ा क्यूबिक पोलिनोमियल का रूप देखो भैया। पहला टर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे लीडिंग कोफिशिएंट मेरा 0 नहीं होना चाहिए। भाई सर क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? अरे भैया वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 3 होती है, वो हमारा कैसा पोलिनोमियल कहलाता है? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सर ये तो नहीं लग रहा है ऐसा, कैसा लग रहा है? देखो बाबू, देखो देखो, हमने बोला था ना कि कोफिशिएंट जब भी होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट बस 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा 0 हो सकता है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो x³ प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस इंटू -1 बराबर 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा, है कि नहीं है? देखो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है मेरा? 1 है, 0 के बराबर नहीं है। बाकी ये हमारा a0 1 हो गया, a1 मेरा 0 हो गया, a2 मेरा 0 हो गया, है ना। और लास्ट में जो आता है an आता है ना, वो हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। देख सकते हो कि यहाँ पे n कितना है? तो 3 है, तो a3 मेरा कितना है? 0 है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। तो हम इसको विस्तार रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल के रूप में हमने लिख दिया। ये भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, भाई इसका फॉर्म देख लो। ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया था ताकि बच्चा अगर भविष्य में कभी आगे पढ़ता है, इंटरवेंटर तो करना ही होगा भाई, तो थोड़ा सा रूप को पहचान लो, है ना। ये हमारा हो जाता है क्या? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे बढ़ता, अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख सकते हो। x⁴ प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, इस टाइप का देखने में लगेगा आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ध्यान रखिए, ये ऑप्शन में ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में आपका ये कोई पोलिनोमियल है और ये k के बराबर होना चाहिए। k मेरा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे क्या कि p(f(x) बराबर हम ले सकते हैं 2, फिर p(f(x) बराबर ले सकते हैं 3, p(f(x) बराबर ले सकते हैं 4, p(f(x) बराबर ले सकते हैं 1/2 etc। ये सब के सब हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब देख सकते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार के रूप में लिखे तो 2 × x⁴, 3 × x⁴, 4 × x⁴, 1/2 × x⁴। क्या हम लिख सकते हैं इसको? क्योंकि सर x⁴ तो 1 होती है, x⁴ 0
1 होता है, मालूम है नहीं मालूम है, x के पावर 0 मेरा 1 होता है। तो किसी भी नॉन जीरो पे पावर अगर आप 0 रखते हैं तो वो 1 के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए तो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितना दिखाई दे रहा है, 0, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री अनडिफाइंड क्यों होती है? हैं सर, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है सर, याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल याद रखना है भैया। पी एफ एक्स बराबर 0, पी एफ एक्स बराबर 0, देखिए 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 क्या बाबू, 0 इंटू एक्स के पावर 0, 0 होगा कि नहीं होगा? अरे किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर आपके सामने खड़ा काहे नहीं हो, 0 से मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा ना, 0 खल्लास स्वाहा, 0 बना देगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 0 इंटू एक्स के पावर 1 रखिए ना, क्या दिक्कत है, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। सर कहना क्या चाहते हैं, बोलना हम बताना ये चाहते हैं बाबू कि जीरो पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे क्या पावर रखे कोई पता ही नहीं है। 0 रख रहे हैं तो 0 ही आ रहा है, x के पावर 1 रख रहे हैं तो डिग्री अगर 1 हो रही है तो भी 0 ही आ रहा है, डिग्री अगर 2 हो रही है तो भी 0 ही आ रहा है। तो हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं, डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी क्या, डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई आपके पास पॉलिनोमियल दे दिया गया है, आपके आंखों के नज़रों के सामने या आपके कॉपी पे पॉलिनोमियल दे दिया गया है और बोले कि इसका वैल्यू निकालिए। बाबू पॉलिनोमियल ये तुम्हारे सामने दिया गया है, इसका वैल्यू निकालो। तो पता है क्या बोलेगा, कैसे वैल्यू निकालें, कैसे, कुछ वैल्यू क्या, वेरिएबल इसमें क्या है, तो x है, तो x का कुछ वैल्यू दीजिएगा तब ना हम उसमें वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं सर। देखो भैया, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल रहे हैं x के पावर 2 प्लस 1 है और कोई बोल रहा है कि वैल्यू निकालिए पॉलिनोमियल का कितना पे, तो p ऑफ x एट x बराबर 1 पे क्या वैल्यू आएगा पॉलिनोमियल का। ओहो ये बात है, तो x बराबर जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू जो मेरा आया ना x बराबर 1 पे, वो 2 आया। इसको बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरा 2 आया। वही तो मैंने लिखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया होगा, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह अगर हम कोई कांस्टेंट पुट करते हैं, वेरिएबल के जगह कोई हम कांस्टेंट पुट करते हैं, तो उसका क्या वैल्यू आएगा, वही कहलाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्यादा माथापच्ची नहीं करने का, एक और एग्जांपल देखने का और चीजों को समझ लेने का। ओके बाबू, यहां पे दिया गया है क्या, ठीक है, यहां पे दिया गया है हमारे पास एक पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। पहला निकालना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x बराबर 2। ठीक है निकालते हैं ना। सर एट x बराबर 2 का मतलब x के जगह 2 रखेंगे, 2 रख दिए, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4। देखो भैया प्लस 4 माइनस 4 तो खत्म, हमारे पास पॉलिनोमियल का वैल्यू आया x बराबर 2 पे, सॉरी यहाँ पे x बराबर 2 पे माइनस 6। तो ये मेरा क्या हो गया, माइनस 6 क्या है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है जब x बराबर आप 2 रखते हैं तो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू x बराबर माइनस 1 पे कितना आएगा, बता रो सांबा कितना आएगा, बोल भाई। तो x बराबर माइनस 1 रखते हैं तो मेरा कितना आएगा भाई, सर x बराबर माइनस 1 तो x की जगह माइनस 1 का होल स्क्वायर
-3 इंटू, सर x बराबर -1, x की जगह -1 रख दो। वाह सर वाह, 3 -4, अरे सर 1 + 3 4 -4, ये तो 0 आ गया। सर x का वैल्यू जब मैंने -1 रखा, पोलिनोमियल में -1 रखा, तो वैल्यू मेरा 0 आ रहा है। गौर से देखो भाई, गौर से, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अगर आप फिर भी ध्यान नहीं लगाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। हर जगह, हर काम में, हर जगह पे आपको आपकी फोकस की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। यूँ ही ये शरबत नहीं है कि घोल के पिलाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान, अटेंशन देते हैं, फोकस करते हैं स्क्रीन पे, तो पक्का आपको समझ में आएगा। लिख के रख लो, गारंटी ठोक के बोल रहे हैं कि अगर ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से सुनते हो मेरी बातों को, तो पक्का समझ में आएगा। ये हो ही नहीं सकता है कि ना समझ में आए, ठीक है। तो ये मेरा जो आ गया, यहां पे गौर से फरमाओ भाई, इधर ध्यान से देखो। सर x का वैल्यू आपने क्या रखा पोलिनोमियल में? मैंने x का वैल्यू -1 रखा पोलिनोमियल में। इस समय इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, तो सर किस वैल्यू पे ये 0 आया? किस वैल्यू पे, फटाक से बताओ। सर x बराबर -1 पे पोलिनोमियल का जो वैल्यू आया ये 0 आया। इसका मतलब हम x बराबर -1 को हम लोग 0 जब पोलिनोमियल बोलेंगे, x बराबर -1 यहाँ पे मेरा क्या हो गया? 0 हो गया। किसका? तो पोलिनोमियल का, जो भी पोलिनोमियल हो उसका ये 0 कहलाएगा। क्यों सर 0 क्यों कहलाएगा? अरे हमने x के जगह पे जब -1 रखा तो पोलिनोमियल का वैल्यू ही 0 निकल के आ गया, तो काहे नहीं बोलेंगे 0 ऑफ द पोलिनोमियल? पोलिनोमियल का ये 0 हो गया क्योंकि x बराबर -1 पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है, 3 बार रिपीट किया। अगर कहीं कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो सवाल है पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। हमने अब तक वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल समझ लिया, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल समझ लिया ना भाई, समझ लिया ना भाई। अब आगे पढ़ते हैं, 0 ऑफ द पोलिनोमियल पे देखते हैं। तो इसमें एक और एग्जांपल था कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, किसी वेरिएबल पे पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 निकल के आ जाता है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या? किस वैल्यू को? जिस वैल्यू पे 0 निकल के आ रहा है उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे 0 ऑफ द पोलिनोमियल। देखो यहाँ पे कोई पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल के वेरिएबल के जगह हम कोई कांस्टेंट a रखे, उसको रखने के बाद जो वैल्यू हमने इवैल्यूएट किया उस पे पोलिनोमियल का वैल्यू मेरा 0 आ गया, तो सर x बराबर a मेरा एक 0 कहलाएगा। एग्जाम्पल साक्षात आपके सामने पड़ा है, हम लोग निकालते हैं। फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर दिया है क्या? भाई बचपन से थोड़ा बहुत तो फैक्टराइजेशन करने आती ही होगी, फैक्टराइजेशन करने आता तो होगा ना भाई साहब। देखो हम लोग क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को हम लोग अक्सर और अभी जो भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है? सर जरूरी है, 0 निकालने के लिए जरूरी है। अब तक आप 9th से 10th में, 8th 9th 10th में आ चुके हैं, आपका एग्जाम भी आने वाला है, तो आई होप कि आप फैक्टराइजेशन करना तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। हम बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ते हैं कि अगर हम उसको गुना करें तो ये लास्ट वाला टर्म आए, और अगर जोड़ें तो ये बीच वाला टर्म आए। तो देखिए -5 को हमने तोड़ा, -3 और -2 में, -3 और -2 को जब गुना किया तो देखिए 6 आया, लास्ट वाला टर्म आया, ठीक है। और ये चीज़ें आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में भी फिर से एक बार देखिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। मैंने क्या किया, एक बार दोहरा देते हैं भाई, एक बार दोहरा देते हैं। मिटा दो भाई, मिटा दे सारे फासले, x² -5x + 6, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद फिर वही आए, गुना करे तो लास्ट वाला टर्म आ जाए। देखो हमने -5 को ऐसे तोड़ा, -3 -2 में जोड़ेंगे तो -5 आएगा। अब इस दोनों को गुना करें तो ये 6 आए। इतनी बातें हैं इसमें, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, समझे बाबू लोग, ठीक है।
तो अब हम चलते फाइनल अपने काम पे, जीरो निकालने के काम पे हम लोग निकल चुके हैं भैया। एक्स स्क्वायर हमने तोड़ा क्या -5 को, -3 -2 में, तो -5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, -3x -2x। देखो -3x -2x तभी तो -5x होगा ना, हमने तो -5 को किया था, कोई दिक्कत नहीं, -5 को ही कीजिएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो यार, ठीक है, यहाँ पर रखो +5, ओके, -3 -2 × x +6। देख भाई देख मेरे, अब गुना करो ना तो देखो -3x -2x आ गया। अब हम यहाँ से इसको देखो x कॉमन ले लें, x × x -3, -2 कॉमन ले लें, x -3। सर x -3 दोनों टर्म में है तो हम x -3 को कॉमन ले लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये मेरा क्या आ गया, x -3 x -2। अब p ऑफ x को हमने फैक्टराइज करके x -3 × x -2 के फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया है। हमें चाहिए 0, तो x का क्या वैल्यू हो कि ये 0 आ जाए, तो इज इक्वल टू हम लोग कर लेंगे 0। अब एक बार हम लिखेंगे x -3 बराबर 0 या x -2 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो x -3 × x -2 बराबर 0, x -3 बराबर 0, या फिर x -2 बराबर 0, ये होगा x बराबर 3 एक बार निकल के आएगा और एक बराबर x बराबर 2 निकल के आएगा। तो जितनी डिग्री हुई यहाँ पे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा 0 निकल के आएगा। यहाँ इस पोलिनोमियल की डिग्री थी 2, चूंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 0 निकल के आएगा। तो भाई मेरे यहाँ पे हमारा 0 निकल के आया, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 2। इसको तुम रखो ना, यहाँ पे रख के चेक कर लो, पक्का 0 आएगा। x बराबर 3 रखो एक बार, दूसरी बार x बराबर 2 रखना। इन दोनों केस में इस पोलिनोमियल का वैल्यू मेरा निकल के आने वाला है 0, इसलिए हमारा ये कहलाएगा 0। समझे मेरे हीरो। निकलते हैं हम लोग अपनी आगे के यात्रा को बढ़ाते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n 0। देख भाई देख, मैंने बता दिया ना, अगर तुम्हारे पास कोई पोलिनोमियल है, आपने निकाल लिया कि उसकी डिग्री कितनी है, जितनी डिग्री होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही 0 आ सकता है। अगर मान लो कि डिग्री 1 आई तो उसकी 0 1 ही होगी। अगर डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं मेरे 0, 2 आएंगे। और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 हो जाएगी, और डिग्री 3 तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 3 0 आएगा, ठीक है। ओके, तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। ओके, आप इसको कीजिएगा और देखिएगा कि इसका कितना 0 आएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, एट मोस्ट n 0 आने का मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसकी कितनी है, 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 कितना आएगा, 2 आएगा। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम भी आ सकता है। हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 0 1 भी आएगा, 0 भी आ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 2, ठीक है। इसको आप कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा और देखिएगा, पक्का बताइएगा हमें कि कितना इसका 0 आएगा। नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, पक्का 1 ही आएगा और दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन है, ये PYQ ही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर, इस पोलिनोमियल की 0 क्या होगी, 0 क्या होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 0 कैसे निकालिएगा, फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करने आता है, हाँ सर आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पोलिनोमियल P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्या। सर एक काम कीजिए, हम लोग बीच वाले को कैसे तोड़ें, भाई तोड़ना नहीं है, पहले गुना कर लो, गुना करो, m स्क्वायर माइनस 3m, ये ध्यान आया, ध्यान से, ठीक है। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखो, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एक बार हम लोग क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसको, यही बात है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है भाई। कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज
जो होते हैं उसको याद रखने की आवश्यकता है। हमने एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक जगह किया और माइनस 3x और माइनस 3m को एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं भाई, जानते हो कि नहीं जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना भाई, होता है ना। तो यहाँ पर देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कितना होगा, एक्स माइनस एम इंटू एक्स प्लस एम। अब यहाँ से अगर हम 3 को नहीं माइनस 3 को कॉमन ले ले तो एक्स प्लस एम आएगा, आएगा। हाँ सर ये तो है सर, गजब सर। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी सर, यहाँ से आगे बढ़े कैसे, बढ़े कैसे। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको छोटी छोटी बातें याद रहना जरूरी है। आप पहले कदम तो बढ़ाइए, कदम तो आगे बढ़ाइए, अपने आप समस्या का समाधान मिलना चालू हो जाएगा। कदम बढ़ाइए, रुकिए, वहां पे थोड़ा सोचिए, थोड़ा जोर दीजिए दिमाग पे, सॉल्यूशन मिलना चालू होगा, समझे। तो यहाँ पे हमने आगे बढ़ाया कदम, फिर हमने सोचा क्यों ना यार, यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं हो रहा है, कहाँ से कॉमन ले क्या नहीं। एम एम तो ये भाई इधर एक्स एक्स है, तो एक बार एक्स और एम को एक साथ रख लिया, फिर यहाँ भी एक्स और एम है, इधर भी रख दिया हमने। अब आगे बढ़ा तो पता चला अरे इस फार्मूला की आवश्यकता पड़ गई, हमने इस फार्मूला का यूज किया। अब देखा आगे, हमने देखा कि एक्स प्लस एम दोनों में कॉमन आया, तो हम ले लेंगे एक्स प्लस एम कॉमन, यहाँ बच गया एक्स माइनस एम और माइनस 3। आगे बढ़ते हैं और लिख देते हैं एक्स प्लस एम, ये एक्स माइनस एम प्लस 3, यहाँ पे हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जीरो। तो मैंने बोला ना भाई कि इसको जीरो बनाओ, किस वैल्यू पे ये जीरो आ जा रहा है, पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे, किस एक्स के वैल्यू पे जीरो आएगा। तो हम एक बार लिखेंगे एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम प्लस 3 बराबर जीरो। एक बार x प्लस एम बराबर 0 लिखेंगे और एक बार x माइनस एम प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे। x बराबर माइनस एम आया और दूसरी बार x बराबर, इसको इधर लेके आ जाओ, m प्लस 3 आया। हमारा x का वैल्यू माइनस एम आया, माइनस एम या फिर प्लस एम प्लस 3। देखो भाई यही मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसका, तो गिवन पोलिनोमियल का। इसमें कौन है कौन है कौन है कौन है, ये ऑप्शन नंबर बी, बम्बई बम्बई बम्बई, हमारा ऑप्शन नंबर बी जम गई, यही हमारा बी होगा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। रुको रुको रुको, थोड़ा सा दम भरो, सांस ले लो, हल्का सा एक बार ब्रीदिंग लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो थोड़ा सा। अब हम देखते हैं क्या, जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल मतलब कि किसी पोलिनोमियल का जीरो ज्योमेट्रिकली कैसे पता करेंगे। ज्योमेट्रिकली जीरो कैसे पता करें सर, ज्योमेट्रिकली क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अरे ग्राफ, तुम्हारे सामने ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया रहेगा, ग्राफ उसमें रहेगा। उस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरोज कौन से होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस। ज्योमेट्रिकली किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब होता है कि ग्राफ जो दिया गया है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जो दिया गया है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो जहां कट कर रहा है वहीं हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है ना वो हमारा जीरो कहलाता है, ठीक है। जैसे बाबू ये एक्स एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है, ध्यान से सुनना मेरे बाबू। एक्स एक्सिस को ये पोलिनोमियल जो है हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। इस लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन जो है इस एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रही है सर, एक जगह पे कट कर रही है। अच्छा तो सर यहाँ कोई ना कोई पॉइंट होगा भाई, 9th में 8th में थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा ही होगा, पॉइंट का लोकेशन कर रहे हैं तो आता ही होगा।
तो हमने यहाँ पे पॉइंट को लोकेट किया, तो ये पहला वाला जो कहलाता है यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और यही हमारा जो होगा 0 कहलाएगा। इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा 0 कहलाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इस लीनियर पॉलिनोमियल के द्वारा कितना नंबर ऑफ 0 होगा, कितने एक्स एक्सिस पे कितने जगह काटे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस को कितने जगहों पे काट रहा है सर, एक जगह पे, तो नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लें नंबर ऑफ 0 जो होता है यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ये मेरा ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन का, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाबू सुनो सुनो, ध्यान से देखना है यहाँ पे। पहले तुम बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है, तो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए मेरा 0 नहीं होता है। सर ए मेरा जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तुम बताओ क्या देखते हो, कहीं पे भी नंबर में तुम देखते हो या तो वो नंबर पॉजिटिव होता है, या तो वो नंबर पॉजिटिव होता है, या फिर निगेटिव होता है, या फिर 0 होता है, 3 ही तो होता है। या कोई नंबर पॉजिटिव होगा, या नहीं तो 0 होगा, नहीं तो निगेटिव होगा। 0 तो ये है नहीं, ए मेरा 0 तो है नहीं। ठीक है, तो ए मेरा 0 नहीं होगा, तो यदि ए मेरा पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि कॉनकेव अपवार्ड, कॉनकेव अपवार्ड। ये केव हो जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, गुफा जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, गुफा ऊपर की तरफ है, कॉनकेव अपवार्ड। तो आपको ग्राफ देखने को कैसा मिलेगा, कॉनकेव अपवार्ड। कब मिलेगा सर, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो उस समय कॉनकेव अपवार्ड होगा। अब बाबू मेरे यदि ए निगेटिव मिल रहा है उस समय कॉनकेव, ये केव है, ये केव है, ये वाला केव है, कॉनकेव डाउनवार्ड। क्या मिलेगा, कॉनकेव डाउनवार्ड होगा। ठीक है, कॉनकेव डाउनवार्ड हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवार्ड। सर इस ग्राफ का नाम क्या है, शेप इसका कैसा होता है, पाराबोला। कैसा होता है, पाराबोला। इसका शेप कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप अगर देखें तो पाराबोला, पाराबोला होता है। ठीक है, तो एक अगर ए मेरा पॉजिटिव होगा तो कॉनकेव अपवार्ड, ए मेरा नेगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउनवार्ड। पहले ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है हल्का फुल्का, लेकिन खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे बोलते हैं क्या बाबू, देखना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पे, ये देखो एक्स एक्सिस है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ए पॉजिटिव है तो हमें मालूम है कि कॉनकेव अपवार्ड मेरा ग्राफ होगा और पैराबोला ही होता है ये शेप। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो शेप होगा वो पैराबोला होता है। ठीक है, अब ए पॉजिटिव और डी निगेटिव। सर डी क्या होता है, डी क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, और ये इसका वैल्यू क्या होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर b और ac कहाँ से लेके आएंगे, अरे बाबू यहीं से लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म मेरा c है, तो d निकालना होगा जब, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। और अगर d निकालने के बाद ये पॉजिटिव आ गया तब क्या होने वाला है, वही हम बात बताने वाले हैं कि a पॉजिटिव है और d मेरा भी पॉजिटिव है, तो उस समय ए पॉजिटिव होने की वजह से तो कॉनकेव अपवार्ड होगा ग्राफ, और डी पॉजिटिव होने की वजह से दो जगह एक्स एक्सिस को काटेगा। दो जगह क्या करेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा। ठीक है, दो जगह हमारे एक्स एक्सिस को काटेगा, जहां पे के मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पे ये एक माइनस के आ जाएगा 0 और दूसरा प्लस के आ जाएगा 0। ठीक है, दो जगह मेरा
काटेगा। नॉर्मली यहाँ पे हम देख रहे हैं कब ए पॉजिटिव है डी भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा, ये पक्का याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या वहां पे दूसरा नंबर पॉइंट कि यदि ए निगेटिव हुआ और डी पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ मेरा पहले ए निगेटिव होने की वजह से ये कॉन्केव डाउनवर्ड होगा और डी पॉजिटिव होने की वजह से एक्स एक्सिस को दो जगहों पे कट करेगा। मतलब कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितना होगा, 2 ठो होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, यहाँ 2 ठो होगा, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2 ही ठो होगा। ये याद पक्का रखना भाई। अब थोड़ा सा और हम इसमें देखते हैं कि तीसरा नंबर पॉइंट बाबू मेरे यहाँ पर ध्यान देना। इफ ए पॉजिटिव है लेकिन डी निगेटिव हो गया तब पता है क्या होगा। खैर एक पॉइंट और हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए पॉजिटिव है लेकिन डी इज इक्वल टू 0 है, तो इस समय ग्राफ जो होगा तो ऊपर तो होगा, पक्का होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है। लेकिन इस समय एक्स एक्सिस को ये क्या करेगा, टच करेगा। डी मेरा 0 होने की वजह से ये ग्राफ जो होगा पैराबोला, ये ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को टच करेगा। भाई ये जो स्लाइड पढ़ा रहे हैं ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। केस बेस्ड स्टडी पे भी आएगा यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए हम थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, तो ए पॉजिटिव डी बराबर 0 अगर होगा तो ग्राफ जो होगा पैराबोला का वो कॉन्केव अपवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को टच करेगा। चौथा नंबर अगर हम बात बोल रहे हैं कि इफ ए मेरा निगेटिव हो गया और डी मेरा 0 हो गया, इस समय ये एक्स एक्सिस हो गया। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना होगा। सर एक ही जगह ना एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो नंबर ऑफ 0 तो 1 होगा। यहाँ नंबर ऑफ 0 तो 1 होगा, इन दोनों फिगर में नंबर ऑफ 0 1 ही होगा। लेकिन ए नेगेटिव होने की वजह से ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड हो जाएगा, पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, और डी मेरा 0 होने की वजह से एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। यहाँ नंबर ऑफ 0 1 ही होगा। एक और पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करते हैं, चौथा नंबर कि ए मेरा पॉजिटिव है और डी मेरा निगेटिव है। ध्यान रखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से। एक्स एक्सिस है, ग्राफ जो होगा तो भाई पैराबोला अपवर्ड, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा, कॉन्केव अपवर्ड होगा। डी निगेटिव होने की वजह से क्या होगा ना, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। डी निगेटिव होने की वजह से, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होने की वजह से एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, तो ऐसा ग्राफ होगा। पांचवा नंबर हम देखते हैं कि ए मेरा निगेटिव है और डी भी मेरा निगेटिव है, तो बताओ बाबू, बताओ जल्दी बताओ, ये क्या होगा। ए निगेटिव होने की वजह से पैराबोला यहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, और डी मेरा निगेटिव होने की वजह से क्या होने वाला है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करने वाला है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये जो था ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से मेरा फटाफट ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ध्यान से देखते चले जाओ बाबू, ध्यान से एकदम। ये जो स्लाइड है यहां से लेके यहां तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनना ही बनना है ना, छोटा से लेके बड़ा क्वेश्चन सब बनेगा, सीबीक्यूज भी बनेगा यहीं से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा देखना है और यहां बताना है, ये सारी चीजें देख लो यहाँ पे। Here the graph cut x-axis at two distinct points a and a dash. The x coordinate of a and a dash are the two zero of the quadratic polynomial x square plus bx plus c in the case. ध्यान में रखो भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना होगा, 2 होगा। a मेरा यहाँ निगेटिव है कि पॉजिटिव, ऑफ कोर्स सर a मेरा निगेटिव है और d मेरा क्या है सर, पॉजिटिव है, तभी तो 2 जगह काटा है, तो यहाँ मेरा नंबर ऑफ 0 कितना होगा, एक्स एक्सिस को 2 जगह पे ये ग्राफ काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ 0 2 होगा। आई होप कि आप अब होशियार हो चुके हैं। अब जवाब दे सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना होगा, ए मेरा क्या होगा, डी क्या होगा, ये आपको बताना है। ए के बारे में बताइए, ए के साइन के बारे में, डी के साइन के बारे में, नंबर ऑफ 0 को भी बताइए यहाँ पे। ठीक है,
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा चीज बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये आप कंक्लूड कीजिएगा। यहाँ पे भी आप बता सकते हैं ए के बारे में, डी के बारे में, और इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, कितना होगा, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है। सर एक भी जगह पे नहीं काट रहा, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो तो जीरो ही होने वाला है। बाकी ए और डी के बारे में आप कंसीडर करेंगे क्योंकि मैंने बता रखा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी ऑफ एक्स आर गिवन बिलो। क्वेश्चन है फॉर सम पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी ऑफ एक्स इन ईच केस। भाई इतना इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है ना कि भाई तुम अगर कर लेते हो तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या पोलिनोमियल, यही है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या पोलिनोमियल, पोलिनोमियल से तुम्हारा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, एकदम नहीं छूटेगा, बशर्ते ध्यान थोड़ा लगाए रखना पड़ेगा। ओके, पे अटेंशन। ओके, किसका तुम इंतजार करते हो, कौन आएगा, बोर्ड आ गया, तुम हो, तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लो। ठीक है, तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी यार खुद से लो, ताकि आगे बढ़ना है। तुम 10th कल को दोगे, 10th के बाद 11th 12th में जाओगे, क्या तुमको लगता है वहां सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ही पढ़ना होता है, सिर्फ इतना ही लगता है जैसे कि पीसीएम पढ़ना होता है या पीसीएम भी, लेकिन भर भर के वहां पे भी सिलेबस है। ठीक है, और इसके लिए चाहिए तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग होना। ओके, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को तुम्हारे हवाले हम कर रहे हैं, ये पक्का तुम बताओगे। ठीक है, तुम बताओगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो सर ये ग्राफ कोई एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, इसलिए यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो होगा। बाकी ऐसे कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, आप इसको बनाना। ठीक है, इसको एक बार देख लो। ओके, देख लो, किसी का इंतजार मत करो। ठीक है, एक तुम हो एक हम है। ठीक है, बस दोनों आदमी मिलके काम को आगे बढ़ाए। हमारा सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन 10% है, तुम्हारा 90% है, क्योंकि तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, तुमको फोकस करना है सब चीजों पे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। भाई कोई पोलिनोमियल दिया है तो पोलिनोमियल का कोफिशिएंट मैंने बताया था ना 10th क्लास में, पोलिनोमियल का कोफिशिएंट रियल नंबर होता है और उसका जीरो क्या आता है, तो वेरिएबल का वह वैल्यू जिस पे पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो जीरो और कोफिशिएंट जो होगा पोलिनोमियल का, इनमें क्या रिलेशन होता है, इसको जानना जरूरी है। ये भी स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या। अरे बिना काम के चीज को हम लोग छूते हैं क्या, नहीं छूते हैं ना, बस काम की चीजों को छूते। तो ये काम की चीजें हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कई को छूते, बिल्कुल नहीं छूते। ठीक है, तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। पहला बात आ जा रहा है, जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल देखने में कैसा लगता है, ये तुम्हारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसका सर कोफिशिएंट क्या है, एक ए हो गया और एक बी हो गया। सर जीरो क्या आएगा, तो जीरो मतलब कोई एक एक्स का ऐसा वैल्यू जिस पे एक्स के जगह रखे पोलिनोमियल में तो जीरो आ जाए। तो मेरा अल्फा रख रहे हैं एक्स के जगह जीरो, अल्फा रखने के बाद ये जीरो आ जा रहा है। सर हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे आ रहा है। अरे मान लो भाई, हमने मान लिया कि अल्फा रखने के बाद ये जीरो आएगा, तो अल्फा रखे जीरो बराबर कर दिए, अल्फा निकल के आया मेरा -b/a। सर -b/a आ गया ना, तो -b/a एक्स के जगह तुम रख के देखना, एक्स के जगह -b/a तुम रख के देखना, गारंटी ठोक के बोलते हैं कि ये जीरो आएगा। समझ में आई। तो हमने मान लिया पहले कि हाँ भाई एक्स के जगह अल्फा रखेंगे तो ये जीरो आएगा, तो मैंने इज इक्वल टू जीरो भी कर दिया, अल्फा निकाला -b/a आता है। ये लीनियर पोलिनोमियल का जीरो हुआ। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल का जीरो हो गया मेरा अल्फा। और कोफिशिएंट में देखो रिलेशन कैसे आ गया, तो कोफिशिएंट में मेरा रिलेशन आ गया भाई कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है, इसको ध्यान में रखना, फटाफट इसका नोट्स बना के फटाफट चिपका लेना, इसको है ना, दिमाग में रख लेना, है ना। एट द लास्ट मोमेंट रिवीजन है, ये LMR है, ये एकदम फुल हो गया तुम्हारा कंसेप्ट के साथ, PYQ के साथ, तुम्हारा MEQ सब बना लेने के बाद तुम अंत में एक राहत जैसे सांस ले पाओगे, महसूस करोगे कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। लेकिन करने वाले के लिए है भाई, नहीं करने वाले के लिए बोल ही क्या सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे इस्टेब्लिश होता है, इसको देखते हैं। भाई मान लो, मैथ में तो मानना ही तो जाता है, मान लेने के बाद हम लोग जान लेते हैं, और ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। किसी भी चीज को अगर नहीं जानते हो तो पहले उसको मानो और धीरे 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 अपने आप जान जाओगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्वरूप, फॉर्म क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हो गया। तो अल्फा और बीटा का सम निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए आता है। पहला याद रखना, सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है, क्या है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आता है। ये सब बहुत ही यूजफुल है, ये तुम्हारे सवाल में आएगा और इसके हेल्प से तुम अपने सवाल को सॉल्व कर पाओगे। फिर अल्फा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट। एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां मेरा ए जीरो नहीं होगा। ये तुम देख पा रहे हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है। अगर जीरो का सम लेते हो अल्फा प्लस बीटा, दो ठो जीरो है मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए, ये याद रखना। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों को तब तक बाबू नोट करो, ठीक है। फिर हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं थोड़ी ही देर में।